गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप संस्कृत की क्लास में आपकी रुचिरा पुस्तक का 9th लेसन 9th पार्ट नवम पार्ट सप्तभगिना सप्तभगिना होता है 7 बहनें। ये पार्ट मैं आज आपको करवाऊंगी। 9th लेसन रुचिरा पुस्तक का सप्तभगिना 7 बहनें ये पाठ और इसके बारे में बताया जाएगा। 7 इसका नाम जो है 7 बहनें क्यों डाला गया है, ठीक है। उसके बाद है इसके बारे में ये बताया जा रहा है सप्तभगिना 7 बहनें, इसका नाम क्यों बना है। ये उत्तर पूर्व के से 7 राज्य है ना, आपने देखा होगा मैप में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 7 बहनों की इसको उपाधि दी गई है, ठीक है। इनको 7 बहनों की उपाधि दी है, तभी इसको ये 7 राज्य हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा मैप में, तो इसको 7 बहनें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो राज्यों की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही विलक्षण है, ठीक है। तो दूसरा है सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर इस पाठ का इन्होंने सृजन किया गया है। अब इस पाठ में ये बताया है, अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार। छात्र कहते हैं सुप्रभातम, बच्चे भी आगे से जवाब देते हैं सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार। अध्यापिका कहती भवतु अद्य किम पठनीयम, आज हम क्या पढ़ें। छात्र कहते हैं व्यम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विशेषे ज्ञातुम इच्छा, आज हम अपने देश के राज्य के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। अब बच्चों ने क्या कहा, आज हम अपने देश के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, अध्यापिका को कहा। अब अध्यापिका उन बच्चों को अपने देश के राज्य के बारे में बताएगी कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, ठीक है ना। उनमें से ये 7 राज्य हैं, इनका 7 सप्तभगिना नाम क्यों पड़ा है, आइए इस पाठ में ये बताया जाएगा। अध्यापिका कहती है शोभनम, ठीक है, वदत अस्माकम कति में कितने राज्यानि सन्ति, ये क्वेश्चन है, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विशति कितने होते हैं 24। सिल्वी कहती है ना ही महाभागे पंचविशति। अब सिल्वी कहने लगी नहीं, जैसे क्लास में बच्चे बोलते हैं ना, एक कहता 24 है, दूसरा कहता 25 है। फिर अध्यापिका कहती है चलो कोई और बताओ, कोई और बताओ। स्वरा कहती है महोदय मम भगिनी कथयति यद अस्माकम देशे नवविशति राज्यानि सन्ति। उसने कहा मेरी बहन तो कहती है कि 29 राज्य, नवविशति 29 यानी कि 29 राज्य होते हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अब जो उसमें से एक लड़की है स्वरा, अब उसने ये कहा कि मेरी बहन तो कहती है 29 राज्य हैं और उनमें से 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अध्यापिका ने 3 बच्चों का सुन लिया। अब अध्यापिका कहती है समय जानती थी भगिन, तुम्हारी बहन तो सही जानती है। भवतु अपि जानित यु यद तेषु राज्य सप्त राज्य नाम एक समवाय होता है समूह, सप्तभगिना इति नामना। जो कहती है कि हाँ तुम्हारी बहन ने सही कहा है कि हाँ 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में एक जो ये सारा मैप है ना इंडिया का, उसमें 7 राज्य ऐसे गुच्छा सा बना हुआ है, एक समूह है, उस जो समूह है ना 7 छोटे छोटे राज्य हैं एक जैसे, तो उनको सप्तभगिना नाम जो है के नाम से वो प्रथितो अस्मि में, यानी कि वो प्रसिद्ध है इसके 7 बहनों के नाम से। सब हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य से एक दूसरे को पश्चात में देखते हैं। सप्तभगिना 7 बहनें। अब उनमें से एक बच्चा और बोलता है, निकोलसा उसका नाम है, वो कहता है ये मतलब इमानी राज्यानि सप्तभगिना इति किमर्थ, बताओ। मैडम को टीचर को पूछते हैं ठीक है आप कह रहे हो 7 बहनें कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब उसको थोड़ी होगी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं पूछूं क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोग्यम प्रतीको आत्मगत वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याम कौतूहलम में ना खलुक शांति। कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ठीक है, आप अध्यापिका को कहते हैं कि आप ऐसे कह रहे हो कि 7 राज्य हैं, लेकिन मैं इसकी जानने की इच्छा करता हूँ कि इसको 7 राज्य क्यों कहते हैं। ये उसने कहा, अध्यापिका ने कहा ये प्रयोग सांकेतिक है, ठीक है, कि इन राज्यों को सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण ये 7 राज्यों को 7 बहनों की उपाधि दी गई है, ठीक है। अब 7 बहनों का उनको दर्जा दिया गया है। अध्यापिका जो है अब उसने ये बता दिया। अब अध्यापिका बच्चों ने सुना तो सारे कहते बच्चे
कि ठीक है कि आप हमें ये कह रहे हो, लेकिन हम और आगे जानना चाहते हैं कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। अब अध्यापिका कहती है श्रुतुम, श्रुणुतु मीन सुनो ध्यान से कि इनको 7 बहनें क्यों कहते हैं। अब उसमें से इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। और जो उसने बताया कि 7 जो राज्य हैं वो कौन कौन से, मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे उसने कहा से शुरू होने वाले जो हैं हमारे कितने हैं, 2 राज्य। कौन कौन से हैं बताओ। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, से शुरू होने वाले। उसके बाद है दूसरा वर्ड है यह म, ठीक है। म से कौन सा है, ये से है 2, और म से कितने होते हैं 3। त्रय का मतलब होता है 3। वो कौन कौन से हैं, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद न से कौन सा है, नागालैंड। और फिर त्रि से कौन सा है, त्रिपुरा। इस प्रकार ये 7 राज्य समूह हो गया। कौन कौन से 7 राज्य का समूह कौन कौन सा है। से शुरू होने वाले 2 अरुणाचल प्रदेश, असम। म से होने वाले 3, ठीक है। और न से शुरू होने वाला 1 नागालैंड, और त्रि से त्रिपुरा। इन 7 राज्यों का जो समूह है उसको सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, अब उसने अध्यापिका ने पूरा एक्सप्लेन किया। इतम कथ भगिनी सप्त के इमानी राज्य ने ये 7 राज्य हैं। से अरुणाचल प्रदेश, असम 2 हो गए। म से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय हो गया। न से नागालैंड हो गया। त्रि से त्रिपुरा हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए ना, सारे अलग अलग बता दिए ना कि त्रि से कौन सा है। और 7 राज्यों का ये समूह है, ठीक है। फिर भी ये यद्यपि ये क्षेत्र की दृष्टि यानी कि इसका एरिया बहुत छोटा है, छोटे हैं, लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत ही बड़े लगते हैं। अब सभी बच्चे एकदम बोले कथम बताओ हमें कैसे गुण गौरव की दृष्टि, अगर ये बहुत छोटे हैं फिर इनको ये गुण गौरव की दृष्टि से कैसे बड़े लगते हैं। अध्यापिका कहती माँ सप्तभगिना सभी प्राचीन इतिहास से प्रयासवादीना एवं दृष्टिया। कहती है अध्यापिका कहती है कि ठीक है, ये 7 बहनें अपने पुराने इतिहास में प्राय स्वतंत्र हमने देखी हैं। ये 7 बहनें हमने प्राचीन इतिहास में जो है स्वाधीन मीन स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देख रही हैं। हमेशा ही 7 राज्य, किसी भी शासक ने इस पर अधिकार नहीं किया। और अनेक संस्कृति जो अपनी इसकी जो संस्कृति है ना, जो संस्कार है से युक्त विशिष्ट भारत भूमि पर जो है, भारत भूमि पर विशिष्ट भारत भूमि पर इन 7 बहनों को जो संस्कृति है बहुत ही, 7 बहनों की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 7 राज्य इनकी संस्कृति यानी कि संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द प्रथम कदा, ठीक है, इनको 7 बहनें इसका नाम पड़ा। तो बताओ कि इनका जो नाम है सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था, इसका नाम किसने डाला था, कैसे शुरू हुआ था इसका पहला जो सप्तभगिना नाम। अध्यापिका कहती है श्रोतम मधुर, यानी कि ये सुनने बहुत ही मधुर लगता है। सर्वप्रथम विगत शताब्दी, यानी कि सबसे पहले विगत होते हैं जो बीत गई शताब्दी, बीती शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी के द्विसप्त, यानी कि द्विसप्त होता है कि 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य, जब इसका उद्घाटन हुआ त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के सिलसिले में जो हुआ था, किसी के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। उस समय से क्या हुआ, किसी ने बोला ये सप्तभगिना त्रिपुरा, जब राज्य का उद्घाटन हो रहा था किसी के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। उसी समय से राज्यों का फिर से विधि पूर्वक जो था एक संघ, जो यानी कि संगठन जो था विधि पूर्वक किया गया। इन यानी कि एक का था ना, इन 7 राज्यों का संगठन जो था, जो समूह जो संघ जो विधि पूर्वक किया गया। अब जो है इतना, अब स्वरा कहती है कि अन्य किमपि विशिष्ट अस्मि तेषाम, कहती है स्वरा कहती है कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। अब आज मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ, ठीक है, कि उसने पूछा इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब उसने इतना स्वरा तक मैंने आज आपको करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और बाकी हम कल करेंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम कल करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसको आपने लिखना भी है और लर्न भी करना है। थैंक यू बेटा।